जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कुछ लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, अगर वो जीवन में कामयाब नहीं हो पाते तो भाग्य को कोसने वाले इस वीडियो को जरूर देखें। मनुष्य के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो वह अक्सर अपने कर्म की उपेक्षा करता है और अपने भाग्य को कोसने लगता है। वह बात बात पर यह कहता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। वह यह भूल जाता है कि भाग्य का धागा उसके कर्मों से जुड़ा है और जिसे वह अनदेखा कर रहा है। चलिए एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझते हैं। मित्रों, एक छोटा सा गांव था और उस गांव में राम नाम का एक मजदूर रहता था। राम दिन भर मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से करता था। राम अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह सोचता था कि दिन भर मजदूरी करता हूँ तब भी परिवार का पालन पोषण सही से नहीं हो पाता। राम अपने आप को हमेशा कोसता रहता था। वह सोचता, काश अच्छा काम मिल जाता तो वह भी अपने अन्य लोगों की तरह जीवन व्यतीत कर पाता, वह भी मज़े कर पाता। राम को लगता था, हर दुख मुझे ही आकर क्यों घेरता है, हर झंझट मेरे ही सर क्यों पड़ता है। एक दिन राम मजदूरी करके शाम को अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र जंगल में एक शेर पर पड़ती है और वह शेर शिकार को पंजों में दबाए हुए है। एक पेड़ के पास आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लगता है। जब वह परेशान आदमी उस शेर को देखता है तो कहने लगता है कि क्या जिंदगी है इसकी, शेर की क्या मज़े का जीवन जी रहा है। ना इसे खाने की चिंता है, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार की चिंता है। कितने मज़े में रह रहा है। शिकार करता है और मस्त खुली हवा में कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है। सारा दिन जंगल में यूं ही मस्ती करता रहता है। असल जिंदगी तो यही है, असली जीवन तो यह शेर जी रहा है। फिर राम आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक शेर होता तो मुझे भी कोई दुख नहीं होता, मुझे भी कोई परेशान नहीं करता। काश मैं भी शेर होता। जब राम 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक शेर होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई तकलीफ ना होती, ना ही कोई परेशानी होती, तो अचानक आसमान से बिजली कड़कने लगती है और आसमान से आवाज़ आती है कि हे इंसान, क्या यह हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक शेर बनना चाहता है। तो इस आकाशवाणी को सुनकर राम हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैं सच में अपनी इस जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर समस्या मुझे ही मिलती है, सारी तकलीफ़ें मुझे ही मिलती हैं। तो आसमान से फिर आवाज़ आती है कि हे इंसान, एक बार फिर सोच लो। हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे शेर बना दें तो हम तुझे शेर बना देंगे। लेकिन अगर एक बार हमने तुझे शेर बना दिया तो फिर हम तुझे शेर से दोबारा इंसान नहीं बनाएंगे। यह सुनकर राम तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे शेर ही बनना है और एक बार शेर बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह राम शेर बन जाता है। शेर बनते ही राम खुली हवाओं में घूमने लगता है। कभी घूमता हुआ इधर चला जाता है तो कभी घूमता हुआ उधर चला जाता है और सोचता है कि क्या मज़े की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना ही किसी का डर, और वह सारा दिन खुले आसमान के नीचे आराम से जंगल में घूमता रहता है। और इसी तरह घूमते घूमते शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहां मैं रात में आराम कर सकूं। तो यह सोचकर वह जंगल में एक बड़े पेड़ की जड़ में गड्ढा खोदकर अपना एक सुंदर घर बना लेता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है, सुबह उठकर शिकार भी करूँगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती भी करूँगा और खुली हवा में मस्ती करूँगा। सुबह होते ही शिकार की तलाश में निकल पड़ता है और जंगल में घूमता रहता है और देखता है कि कहीं जंगल में मुझे
कोई शिकार नजर आए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूं और वहीं पर खा लूं। लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफी समय बीत जाता है और वह लगातार जंगल में शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। और उस जंगल के पास थोड़ी दूरी पर एक और जंगल होता है और वह उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहाँ कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए और जिससे मेरी भूख शांत हो जाएगी। वह जंगल में घूम घूम कर शिकार को ढूंढता रहता है और जंगल के बाहर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का समय नज़दीक आ गया तो शेर बना राम मायूस होकर वापस अपने घर की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते में थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जब तक वह एक पेड़ के नीचे बैठा होता है तो उसकी नज़र एक बीमार खरगोश पर पड़ती है जो कि अधमर अवस्था में होता है और वह शेर तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसकी हड्डी निकाल कर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस खरगोश को खाने के बाद वह अपने घर की तरफ चला जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार खरगोश ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। शेर अपने घर पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है सुबह एक अच्छा सा शिकार मिल जाए तो अपनी भूख मिटा लूँगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है, जब वह अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है, अपने शिकार की तलाश में वह घने जंगल में भटकता रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, लेकिन इतना भटकने के बाद भी आज फिर कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगा। काफ़ी समय बीत जाता है तो वह पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नज़रों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी शिकार नज़र नहीं आता। फिर शेर पास के दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई भोजन नहीं मिलता, कोई शिकार नहीं मिलता। इस प्रकार पूरा दिन जंगल में घूमते घूमते शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो वह निराश होकर भूखा वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और सोचता है कि शायद आज फिर कोई बीमार खरगोश मेरा इंतजार कर रहा हो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। आज उसे कोई बीमार खरगोश भी नहीं मिला और वह थक हार कर वापस अपने घर की तरफ चला जाता है और घर पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भी भूख मिटा लूंगा। भूखा रहने की वजह से कुछ ही दिनों में वह बहुत कमज़ोर हो जाता है। रात को वह अपने घर में गहरी नींद में सोया रहता है कि तभी अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है दोस्तों, और तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि जंगल के बहुत से पेड़ों को उखाड़ देती है और बहुत से पेड़ टूटकर गिर जाते हैं। पूरा जंगल तहस नहस हो जाता है। तूफान के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के कारण उस शेर के घर मतलब उसकी मांद में पानी भर जाता है, जिस कारण वह अपने घर से बाहर निकलता है। बाहर तूफान के टूटे हुए पेड़ पड़े होते हैं और वहाँ पर नीचे एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है जो उसके पंजे में गड़ जाती है और उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। तेज बारिश होती है पर यह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है और बारिश के रुकते ही चारों तरफ चिड़िया चहचहाने लगती हैं। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियाँ और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर पहले के जैसा हो जाता है, लेकिन यह शेर अब पहले के जैसा नहीं रहता। उसका पैर बुरी तरह घायल हो चुका होता है। उसके पंजों में जो लकड़ी घुसी थी उसकी वजह से उसका पंजा बुरी तरह से लहूलुहान हो जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शेर का जो पंजा होता है वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि शेर अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है, दबोचता है, फिर अपने नुकीले दांतों के माध्यम से नोच नोच कर खा लेता है। लेकिन अब क्या, अब इस शेर का पंजा पूरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले
कुछ दिनों से भूखा भी था क्योंकि उसको शिकार नहीं मिल रहा था। वह शिकार की खोज में थोड़ा सा घूमता है और सोचता है कि शायद फिर कहीं कोई बीमार शिकार मिल जाए। लेकिन कहाँ बार बार कोई बीमार खरगोश मिलने वाला था। वह कुछ देर तक घूमता है लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थककर एक झाड़ी में आकर बैठ जाता है। और वह झाड़ी में आकर बैठ तो जाता है लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। और वह मुसीबत यह थी कि 8 से 10 जंगली कुत्तों का एक झुंड मिलकर उसे परेशान करने लगता है। जंगली कुत्ते इसके ऊपर आकर उसके घाव को नोचने लग जाते हैं और उन्हें भी पता चल जाता है कि यह शेर घायल है और भूख की वजह से कमज़ोर भी है और यह अब भाग भी नहीं पा रहा। शेर जंगली कुत्तों बचने के लिए थोड़ा सा आगे भागता है और फिर दूसरी झाड़ी में जाकर बैठ जाता है। कुत्तों से पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है लेकिन वह फिर उसके पीछे आ जाते हैं और फिर भागकर थोड़ी दूर आगे चला जाता है। लेकिन वह उसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार उसके पास आकर उसे परेशान करते हैं और उसे पहले से ज़्यादा घायल कर देते हैं। शेर फिर वहाँ से भागने लगता है और जैसे तैसे कुत्तों से अपना पीछा छुड़ाता है। अब शेर ठीक से चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वह भूखा था और घायल भी था, तो वह चलता और थोड़ी सी दूरी पर जाकर बैठ जाता। इसी तरह भूख और घायल हालत में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन भी गुजर जाता है और ऐसे ही तीसरा दिन भी गुजर जाता है। शेर की हालत और ख़राब होती चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाने के बाद लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। 7वें दिन जब शेर बिल्कुल ख़त्म होने की स्थिति में आ चुका था, उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती और उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है और उसे जंगल में दूसरे जंगली जानवर भी परेशान करने लगते हैं। शेर दूसरे जानवरों के परेशान करने की वजह से जंगल से बाहर जाने लगता है, तो वह किसी तरीके से चलकर पास के एक अस्पताल के पास पहुंचकर गिर जाता है और वहां से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक मनुष्य होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का अस्पताल से इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, मैं परेशान हूँ, बता देता कि मुझे यह परेशानी है। काश अपना दुख किसी से मैं कह पाता कि काश मैं इंसान होता, लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान जानवर हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह पाता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। और यही बात सोचकर वह वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे देता है लेकिन साथ ही हमें यह सीख भी दे जाता है कि आपको भगवान ने जैसा बनाया है, आप जैसे भी हो, अच्छे हालात में हो या बुरे हालात में हो, उसी में बेहतर बनने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं यह बन जाऊं, काश मैं वह बन जाऊं। आपको जैसा भी बनाया गया है आप उसी में अपना बेहतर करने का प्रयास करें। मित्रों, यह कहानी तो काल्पनिक है लेकिन हमें जीवन की यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीख भी सिखाती है कि हमें जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करते रहना चाहिए। आपके जीवन में आई कोई भी छोटी मोटी चुनौती ईश्वर द्वारा की गई केवल परीक्षा मात्र है, जिसमें सफलता प्राप्त करने वाला भाग्यवान कहलाता है। अपने भविष्य और भाग्य के निर्माता स्वयं आप हो। इसलिए दोस्तों, नकारात्मक सोच को स्वयं से दूर रखें और हर विपरीत परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचें। मुसीबत हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है कि कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता रहता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। और जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, केवल वही मनुष्य
जीवन में सफल होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आप अपने कर्म की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता करते हैं तो आप उससे मिलने वाले फल अथवा परिणाम से भी समझौता कर रहे होते हैं, जो भले ही दूरगामी हो। लेकिन आपका भाग्य तय करता है। आज जो भी है या जैसे भी आपकी किस्मत है, वह आपके संचित कर्मों का परिणाम है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।